क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या है कि आकृति दी गई इस तरीके से। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर हम। तो ये बन गई एक त्रिभुज, इसमें एक लाइन आएगी बीच में और फिर एक दो, इसके बाद क्या है एक लाइन यहाँ पर है और इस लाइन से क्या हो गया कि एक त्रिभुज ऐसे बनाई गई है। तो ये हो गई यहाँ पर और इसके बाद देखो और इसी से एक लाइन और चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो एक त्रिभुज इस तरीके से बनाई गई है यहाँ पर देखो। तो अब क्या है कि इसमें और देखो कितनी लाइन बनेगी, एक, और ये वाली जो त्रिभुज है इसमें भी एक लाइन है ऐसे, और एक दो। इसमें क्या है कि त्रिभुज की संख्या निकालो। हमें पता है कि जब एक त्रिभुज ऐसे बन जाती है तो ठीक है, उसमें से क्या होता है कि तीन त्रिभुज हमें प्राप्त होती है। तो देखो एक त्रिभुज ऐसे बन गई, तो एक लाइन जब बनेगी तीन त्रिभुज प्राप्त होंगी। तो एक दो तीन चार, चार की मल्टीप्लाई तीन से करेंगे, चार तिया 12। अब यहाँ पर देखो आप एक दो, तो तीन की मल्टीप्लाई दो से, क्योंकि एक की बात कैसे भी कर सकते हो आप कि संख्या कितनी आ गई हमारे पास, जिसकी एक लाइन दो लाइन, तो लाइन की संख्या दो है और तीन से मल्टीप्लाई तीन दूनी 6। यहाँ पर एक दो तीन, तीन संख्या तीन लाइन होगी और तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तीन तिया 9, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे जब त्रिभुज बनती है तो उससे तीन त्रिभुज प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि देखो ये लाइन ऐसे चलेगी और ऐसे, और ये वाली बीच में एक लाइन, तो इससे तीन त्रिभुज प्राप्त हो गई। सेम यही पैटर्न यहाँ पर देखो, ऐसे चलेगी लाइन और ऐसे, तीन त्रिभुज यहाँ पर। तो आपने डायरेक्ट इनका सॉल्यूशन कर लेना है। तो ये कितनी होगी, 12 6 18, 18 और 2 कितना होगा, 20 और 7 27। तो यहाँ पर क्या है, त्रिभुज की संख्या बनेगी 27। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आकृति दी गई इस तरीके से। सबसे पहले बनाएंगे हम क्या, आकृति, ये हो गई यहाँ पर और फिर ऐसे। लेकिन देखो इसमें क्या है, एक लाइन ऐसे क्रॉस सीधी है, उसके बाद एक लाइन ऐसे और एक ऐसे हो गई। अब इसमें एक दो, उसके बाद यहाँ से देखो एक और दो हो गई। अब ये एक लाइन यहाँ से एक और दो, ठीक है। अब इसमें देखो त्रिभुज की संख्या हमें बताए, सेम पैटर्न। जब एक त्रिभुज ऐसे बन जाती है तो उससे क्या है कि तीन त्रिभुज प्राप्त होती है। एक दो, एक ये बड़ी वाली कितनी हो गई, तीन। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे ही त्रिभुज बन गई। देखो एक लाइन ये हो गई, ये वाली, और ये, और बीच वाली लाइन, तो एक त्रिभुज तो ये बन गई। सेम देखो एक ऐसे फिर ये बन गई और एक ये बन गई। तो क्या है कि जो एक लाइन जो होती है ना तीन त्रिभुज प्राप्त करती है। तो लाइन की संख्या गिन लो डायरेक्ट, एक दो तीन, तीन लाइन आ गई, हमें पता है तीन से मल्टीप्लाई करेंगे 9 त्रिभुज। फिर यहाँ पर देखो एक दो तीन, तीन लाइन है, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे 9। उसके बाद यहाँ पर देखो एक दो तीन,
3 लाइन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9। अब देखो और कोई तो नहीं है यहाँ पर त्रिभुज, नहीं और नहीं बनेगी यहाँ पर, इनको प्लस कर देंगे, ये 9 9, ये बनेगी त्रिभुज की संख्या 27। आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 33, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बनाएंगे हम आकृति यानी त्रिभुज। तो इस तरीके से क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये एक त्रिभुज बन गई, इसके बीच में क्या है, एक लाइन ऐसे, और ये लाइन चलेगी नीचे तक, और यहाँ से ये और ऐसे यहाँ तक। अब हम इस आकृति को पहले करेंगे कंप्लीट। तो क्या है कि देखो ये वाली जो लाइन है यहाँ से ये बनेगी, और ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद एक लाइन ये हो गई। अब क्या है कि 2 लाइन तो इसमें है, 1 और 2, लेकिन दूसरी वाले त्रिभुज में कितनी लाइन है, 3। देखो 1 2 और 3। इस आकृति के में क्या है कि त्रिभुज की संख्या निकालनी। तो यहाँ पर देखो हमें पता है जब एक त्रिभुज ऐसे बनती है तो उससे क्या है कि 3 त्रिभुज प्राप्त होंगी, 3। तो यहाँ पर ये वाली त्रिभुज देखो बन जाएगी ऐसे, ये लाइन ऐसे चलेगी, ये और ये, और देखो बीच में एक लाइन है, ऐसे तरीके से एक त्रिभुज ये बन गई, और बीच में लाइन और ये। तो इस तरीके से क्या है कि हम अलग अलग नहीं गिनेंगे, हमें पता है कि एक लाइन जब मिले ना तो 3 त्रिभुज प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, तो हमें पता है कि 3 लाइन आ गई, उनकी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, क्योंकि 3 त्रिभुज प्राप्त होती हैं एक त्रिभुज से। तो यहाँ पर कितनी लाइन है, 1 2 3 4, लाइन की संख्या 4 है, लेकिन एक त्रिभुज से 3 त्रिभुज प्राप्त होंगी। तो ये 9 और 4 तिया 12। लेकिन उसके बाद देखो आप और क्या रहेगा इसमें। अब एक त्रिभुज तो ये है, 1 2 और 3 त्रिभुज और आ गया हमारे पास। तो क्या हम इसमें प्लस कर दें, 3। अब देखो एक बड़ी वाली त्रिभुज ये, यहाँ से लाइन इस तरीके से चलेगी, ये और ये, एक ये भी त्रिभुज बनेगी यहाँ पर, एक प्लस इसमें कर देंगे, तो ये हो गया 10 बराबर 15। त्रिभुज की संख्या आ गई हमारे पास 25। आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं? तो यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरीके से आकृति दी गई क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्या है कि हम बनाएंगे आकृति। तो इसमें आप देखो एक लाइन चलेगी ऐसे, और ये वाली लाइन ऐसे हो गई। अब क्या है कि एक लाइन बिल्कुल इसी तरीके से आएगी यहाँ पर। अब आपने एक लाइन यहाँ पर खींचनी है और एक लाइन यहाँ पर, होगी ये लाइन। अब देखो इसमें कितनी 2 लाइन है, 1 2, उसके बाद इसमें एक लाइन है, और यहाँ पर अब कितनी लाइन है, 3। तो क्या करना है आपने, 1 और ये बनेगी 2 और 3 लाइन हो गई है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या निकालनी।
तो सेम वही पैटर्न हमें पता है कि एक त्रिभुज जब ऐसे बनती है तो उससे क्या 3 त्रिभुज प्राप्त होंगी, एक ये बड़ी वाली। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर क्या है कि एक त्रिभुज ये बन गई ये वाली, और बीच में एक लाइन है तो सेम बन गई ना ऐसे। तो एक लाइन जब बनती है तो 3 त्रिभुज प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 3 लाइन है, वो तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9। उसके बाद देखो यहाँ पर कितनी लाइन है, 1 2, तो लाइन है 2 और 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6। उसके बाद यहाँ पर और क्या है, अब देखो ये वाली त्रिभुज ने और देखो 1 2 3 4 5, 5 लाइन है, 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 5 दिया 15। तो यहाँ पर देखो कितनी 9 और 6 15 15 30, त्रिभुज की संख्या बनेगी हमारे पास 30। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक आकृति दी गई है, सबसे पहले बनाएंगे हम आकृति इस तरीके से। इसमें कितनी लाइन क्रॉस की गई है, 1 2 3 4 हो गई। उसके बाद ये लाइन यहाँ पर आएगी और ये लाइन हो गई और ये लाइन यहाँ पर। इसमें देखो ध्यान से, तो एक लाइन ऐसे और ये वाली आकृति हो गई हमारे पास क्या, कंप्लीट इस तरीके से। अब क्या है, इसमें त्रिभुज की संख्या गिननी है। सेम वही पैटर्न हमें पता है कि एक त्रिभुज ऐसे जब बन जाती है तो उसमें क्या है कि 3 त्रिभुज प्राप्त होती है। देखो तो ये क्या है कि 3 बन गई, ऐसे एक लाइन ये वाली और एक ये, तो 3 त्रिभुज तो ये आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर क्या एक लाइन है 1 2 देख सकते हो, तो क्या है कि 3 दूनी 6, और यहाँ पर कोई त्रिभुज बन रही है। लेकिन इसके बाद देखो ये क्या है, एक वर्ग, इसमें त्रिभुज की संख्या गिनेंगे इस तरीके से, इसमें संख्या लिख लिया करो 6 7 और 8। अब 8 की ये कितने हो गए 9, और 8 की मल्टीप्लाई 2 से करो, बड़ी संख्या 8 दूनी 16। तो ये हमारे पास त्रिभुज की संख्या बनेगी 25। लेकिन इसमें और देख कोई त्रिभुज तो नहीं है यहाँ पर, तो इसमें और कोई त्रिभुज नहीं है, तो त्रिभुज की जो संख्या बनेगी हमारे पास 25। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो देखो क्वेश्चन में आकृति दी गई इस तरीके से। सबसे पहले बनाएंगे हम क्या, आकृति, फिर ये क्या है यहाँ पर ये लाइन, उसके बाद एक ये हो गई लाइन, और ये देखो। अब इसमें त्रिभुज की संख्या गिनो। सेम वही पैटर्न हमें पता है, जो ये वाली त्रिभुज होती है इससे 3 त्रिभुज प्राप्त होंगी। तो देखो ये वाली सेम त्रिभुज यहाँ पर बन गई, तो 3 तो ये आ गई, सेम यहाँ पर 3 इसमें और प्लस करेंगे। लेकिन ध्यान से देखो, जो ये वाली जो लाइन है ना बड़ी वाली, ये चलेगी ऐसे और ये यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन गई, और यहाँ से देखो ये और ये, तो 2 त्रिभुज ये आ गई। अब क्या है कि त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 3 और 3 6 और 2
8। तो हमारे पास क्या है कि त्रिभुज की संख्या बनेगी 8, आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है। तो यहाँ पर देखो एक आकृति बनाई गई है यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें एक लाइन ऐसे। सबसे पहले क्या है कि हम आकृति बनाएंगे, और ठीक है ये हो गई यहाँ पर। उसके बाद अब इसमें त्रिभुज की संख्या गिनो आप। तो हमें पता है कि ये वाली त्रिभुज जब बनती है आकृति के अंदर तो 3 त्रिभुज प्राप्त होती हैं। तो सेम त्रिभुज देखो, एक तो ये बन गई यहाँ पर, एक ये बन गई, तो 3 प्लस में 3, एक ये वाली बन गई, तो यहाँ पर 3। अब देखो ये तो हो गई। उसके बाद क्या है, ये वाली लाइन चलेगी यहाँ से, और ये एक त्रिभुज ये भी तो बनेगी, तो एक प्लस हम और कर देंगे। अब देखो इसमें और कोई त्रिभुज तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि और त्रिभुज अब नहीं बनेगी, तो इन्हें करेंगे प्लस। तो हमारे पास त्रिभुज की कुल संख्या आ गई 10, आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आकृति दी गई इस तरीके से। सबसे पहले क्या है कि त्रिभुज है, और इसके बाद नीचे बनाई गई आकृति देखो ऐसे इस तरीके से, और ये यहाँ पर। अब जो ये वाली जो लाइन है ये ऐसे आएगी, और एक लाइन यहाँ से चलेगी, और ये वाली हो गई। अब इसमें क्या है कि त्रिभुज की संख्या निकालनी है आपने। तो देखो सबसे पहले क्या है कि सेम वही पैटर्न, ये वाली त्रिभुज पहचानो इस आकृति में है कि नहीं है, तो है हमारे पास। ये हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होंगे यहाँ से। तो देखो ये वाली बन गई ना, यहाँ से ये और ये 3 त्रिभुज आ गई यहाँ से। उसके बाद ये बन गई यहाँ पर, तो 3 ये आ गई। और क्या है कि जो ये वाली जो त्रिभुज है 3 यहाँ से आ जाएंगी। अब देखो ये तो हमने ऊपर की तरफ ली 3 त्रिभुज, अब ये भी तो बन रही है। देखो ये वाली त्रिभुज यहाँ पर ऐसे चलेगी लाइन, और देखो ये और ये 3 त्रिभुज तो हमें यहाँ से भी प्राप्त होंगी। अब और देखो इसमें कोई है तो नहीं है, तो यहाँ पर देखो त्रिभुज की कुल संख्या बनेगी 9, आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आकृति दी गई हमारे पास इस तरीके से। सबसे पहले क्या है कि हम आकृति बनाएंगे यहाँ पर, तो ये इसमें एक बनाएंगे हम वर्ग। इसमें कितनी लाइन है, 3, एक, और ये कितनी हो जाएगी, 2 लाइन। ठीक है, तो क्या करना है, देखो इसमें थोड़े छोटे बड़े हो गए वर्ग, तो ये आप बराबर बना लेना। और एक लाइन आएगी ये, और एक ये हो गई यहाँ पर। अब देखो जो एक वर्ग है ना ये वाला, इसे मैं बाद में बना दूंगा, फिलहाल नहीं बनाऊंगा, लास्ट में। देखो जब ऐसे आए और वर्ग की संख्या निकालनी हो तो क्या करना है, सबसे पहले देखो हम संख्या लिखेंगे 1, 2 और 3।
तो नीचे भी संख्या समान है और इस तरफ चले तो 1 और 2, तो संख्या की जो लाइन है वो दोनों तरफ समान आए ना, तब क्या करना है कि एक संख्या लेनी है इसका वर्ग प्लस, फिर दूसरी वाली संख्या लेनी है उसका वर्ग और प्लस, तीसरी वाली संख्या लेनी है उसका वर्ग और प्लस। तो ये क्या है, यहाँ पर 1 प्लस में ये 4 प्लस 9, ये आ गया कितना। अब उसके बाद क्या है, तो इन्हें प्लस कर लो आप, कितने बने 9 और 1 10 और 4 14। देखो 14 तो ये आ गए, लेकिन क्या है कि स्पेशल आकृति में एक वर्ग इस तरीके से दिया गया है, ये क्या है एक वर्ग और है। तो एक प्लस करने पर देखो ये बनेगा हमारे पास 15 संख्या बनेगी वर्गों की, और आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आकृति दी गई है, तो सबसे पहले क्या है कि हम बनाएंगे आकृति इस तरीके से। तो ये हो गई क्या आकृति, और इस पर क्या है कि त्रिभुज है। तो ये एक त्रिभुज ये बन गई, इनके बीच बीच के एक लाइन है, ठीक है। उसके बाद और ये वाली लाइन है, और यहाँ पर ये। अब इसमें क्या है कि त्रिभुज गिनो, हमें पता है कि जब एक त्रिभुज ऐसे बन जाती है तो उसे 3 त्रिभुज प्राप्त होती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक बड़ी वाली। तो सेम त्रिभुज देखो, एक तो ये बन गई, एक यहाँ पर ये और एक ये, तो कितनी हो गई 3 इसकी, 3 इसकी और 3 इस वाली की, तो त्रिभुज कुल हो गई 9। अब देखो एक ये मिल गई 10। अब जो ये वाली जो लाइन है देखो ये और ये यहाँ पर और ये एक त्रिभुज ये बन गई, तो इन्हें कर देंगे हम प्लस। त्रिभुज की संख्या होगी हमारे पास कितनी 11 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1।